एक ऐसी दुनिया जहां लोगों को मैजिक पावर फ्रूट खाने से मिलती है और हमारे हीरो को एक टॉप क्लास एडवेंचरर बनना है, लेकिन इसको स्किल फ्रूट खाने से फ्रूट ग्रो करने की स्किल मिलती है। तो क्या हमारा हीरो इस स्किल के साथ एक टॉप क्लास एडवेंचरर बन पाता है या अपने एडवेंचरर बनने के सपने को टाटा बाय बाय बोल देता है? तो चलिए एनीमे शुरू करते हैं। इस दुनिया में लोग स्किल ट्री के फल खाकर एपिक स्किल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप फायर वेंडर या तो सॉर्ड सेंट भी बन सकते हो, पर जब बात लाइट की आई तो वो सिर्फ फ्रूट मास्टर ही बन सका। उस दिन जब लाइट और उसकी बचपन की दोस्त लीना अपनी स्किल प्राप्त करने के लिए चर्च जा रहे थे, दोनों सेरेमनी को लेकर काफी एक्साइटेड थे और अपने सपनों के स्किल के बारे में बात कर रहे थे। लाइट हमेशा से एक एडवेंचरर बनना चाहता था, इसलिए उसके लिए कोई भी कॉम्बैट टाइप स्किल मिलना खुशी की बात होती। लेकिन लीना को बस इतना था कि जो भी स्किल मिले उसका ज्यादातर वक्त लाइट के साथ बीत सके, वो बस यही चाहती थी। लेकिन फिर भी लीना थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कौन सी स्किल उनको मिलने वाली है जब तक वो स्किल फ्रूट ना खा लें। लेकिन अपने लाइट भैया को पूरा भरोसा था कि दोनों को अमेजिंग स्किल मिलेगी, पर हमें तो पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब लाइट और लीना उस दिन चर्च के अंदर गए तो होली सिस्टर ने उन्हें स्किल फ्रूट के काम करने के तरीका समझाया। स्किल फ्रूट खाते ही एक स्किल मिलती है जो तुम्हें उस स्किल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में एक जॉब दिलवा सकती है, वो भी बिना किसी स्टूडेंट लोन के बोझ के। और सबको सिर्फ एक फ्रूट खाने की इजाजत होती है, लेकिन एक नियम है जो तोड़ना सबको मना है। तुम अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही स्किल फ्रूट खा सकते हो, क्योंकि अगर तुमने दूसरा फ्रूट खाने की कोशिश की तो वो जहर बन जाएगा। बहुत लोग जो अपनी स्किल से खुश नहीं होते सेकंड टाइम फ्रूट खाने की कोशिश करते हैं और अपनी जान खो देते हैं। होली सिस्टर ने यह भी बहुत जोर देकर समझाया कि दूसरे फ्रूट खाना 100% मौत को बुलावा देना है। ये सब सुन के लीना शॉक थी कि स्किल फ्रूट इतने डेंजरस भी हो सकते हैं, पर होली सिस्टर ने उसे आश्वासन दिया कि अगर वो 2 फ्रूट नहीं खाएगी तो उसके लिए सब ठीक रहेगा। सभी वार्निंग देने के बाद होली सिस्टर ने उन्हें अपने फ्रूट खाने के लिए कहा। लीना पहले आगे बढ़ी, उसने एक फ्रूट उठाया और एक बाइट ली, जिसके बाद तुरंत उसके शरीर में एक अजीब सा एहसास होने लगा। एक तेज रोशनी चमकी और लीना का शरीर अचानक से बहुत गर्म हो गया। होली सिस्टर को तुरंत समझ आ गया कि ये सॉर्ड सेंट स्किल है, जो कि बहुत ही रेयर है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी को ये स्किल मिलते हुए अपनी आंखों से देखेगी। अब जब लीना ऑफिशियली एक सॉर्ड सेंट बन चुकी है तो वो देश की सबसे महान एडवेंचरर में से एक बनने वाली थी। और अपने लाइट भैया लीना के लिए बहुत खुश था और उसको उसकी अमेजिंग स्किल के लिए बधाई देता है। अब उसकी बारी थी। लाइट ऑल्टर के पास गया और अपने लिए एक स्किल फ्रूट उठाया। उसने सोचा कि शायद सॉर्ड सेंट जैसा कुछ नहीं मिलेगा, पर फिर भी उसे उम्मीद थी कि कोई अच्छी स्किल तो उसको जरूर मिलेगी। लेकिन लाइट सोच रहा था अगर उसे एक डिसेंट कॉम्बैट स्किल भी मिल गई तो भी बहुत अच्छा होगा, जिससे वो अच्छे से लड़ाई कर सकेगा। लेकिन जैसे ही उसने फ्रूट का एक बाइट लिया और स्किल उसके शरीर में प्रभावित होने लगी, वो ये सुनकर निराश हो गया कि उसकी स्किल सिर्फ फ्रूट मास्टर है। होली सिस्टर जितना हो सके उतना सपोर्टिव होने की कोशिश करती है, पर सच तो ये है कि अब लाइट सिर्फ खेतों में कीड़े मकोड़ों से लड़ता नजर आएगा। लाइट का सपना था एक एडवेंचर बनने का, जो पूरी तरीके से टूट चुका है। इसलिए वो पूछता है कि क्या वो एक और ट्राई दे सकता है, पर होली सिस्टर ने 100% मरने के रेट के बारे में लाइट को फिर से याद दिलाया। उसके बाद होली सिस्टर ने दूसरा फ्रूट खाने के लिए लाइट को बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी। लीना लाइट को चेयर अप करने की कोशिश करती और कहती है कि वो गांव में ही रुककर उसके साथ फ्रूट उगाएगी, क्योंकि उसके लिए फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करती है, बस वो लाइट के साथ एक साथ रहना चाहती है। लेकिन होली सिस्टर को ये सब लव और पैशन नाटक पसंद नहीं आता। लीना की शॉर्ट सेंट स्किल एक दशक में एक बार मिलने वाली चीज है, इसलिए वो उसका टैलेंट एक फार्मर बनकर बर्बाद करने नहीं देगी। होली सिस्टर लीना से कहती है कि उसे देश के लिए एक एडवेंचरर बनना होगा और तुरंत उसे रॉयल कैपिटल ले जाने की बात करती है, जहां उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। लीना होली सिस्टर की डिमांड को मना करने की हिम्मत नहीं कर पाती, इसलिए वो उसके साथ चल देती है। पर जाने से पहले वो लाइट से वादा करती है कि वो एक दिन उसके पास वापस जरूर आएगी। स्किल फ्रूट खाने के बाद 3 महीने बीत चुके हैं और लाइट अपनी सिचुएशन को समझकर एक फार्मर की तरह अपना रोल में ढलने की कोशिश कर रहा है। अपनी पावर का यूज करके वो फ्रूट को अच्छे से और जल्दी ग्रो कर सकता है, और जब फ्रूट पक जाते हैं तब उन्हें शहर में बेचकर प्रॉफिट कमाता है। और लाइट की जिंदगी उतनी बुरी भी नहीं हो गई जितनी उसने सोची थी। एक दिन वो अपने फ्रूट बेचकर वापस घर जा रहा होता है, तभी उसे एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें लीना के बारे में न्यूज होती है। सिर्फ 3 महीने में उसका प्रमोशन हो गया है और वो एस रैंक एडवेंचर बन चुकी है। वो उसके लिए खुश होता है, लेकिन लीना के सफलता के बारे में सोच समझकर लाइट और ज्यादा लूजर महसूस करने लगता है, ये जानते हुए भी कि उसके पास एडवेंचर बनने का स्किल अब नहीं है। लाइट फिर भी रोज ट्रेनिंग करता है, इस उम्मीद में कि शायद वो नेचुरली एक शॉर्ट स्किल अनलॉक कर ले, जो कभी हो नहीं सकता। वो बार बार एक ट्री स्टैम्प पर वार करता है और वो सोचता है कि अगर वो इस ट्री को अपनी शॉर्ट से 2 टुकड़े कर पाए तो वो खुद की मेहनत से एक एडवेंचर बनने के लायक बन जाएगा। लेकिन मेहनत हमेशा रंग नहीं लाती और लाइट के केस में उसे सिर्फ हार मिली। वो हार के मारे जमीन पर गिर जाता है और ये सोचता है कि क्या लीना अभी
अभी भी उसे याद करती है। उसने वादा तो किया था कि वो वापस जरूर आएगी, पर जब उसे फेम और फॉर्चून दोनों एक साथ मिल गया है तो क्या वो वाकई में वापस आएगी, ये सब लाइट सोच रहा था। लेकिन लाइट एकदम से शॉक हो जाता है ये सोचकर कि लीना शायद अब उसका नाम तक और चेहरा भी दोनों भूल चुकी होगी। तब एक छोटी सी लड़की जिसका नाम आयला है लाइट के पास आकर उसे एक कप पानी देती है। आयला एक तरह से अनाथ है और गांव के मुखिया ने उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था, इसलिए एक दिन उसने आयला को लाइट के डोर स्टेप पर छोड़ दिया। लाइट ने देखा कि आयला के पास जाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया और तब से दोनों साथ में रहते हैं। और आयला घर के कामों में लाइट की हेल्प करती है और अभी आयला के पास कोई भी स्किल नहीं है। आयला लाइट को बताती है कि डिनर रेडी है और अगर वो चाहे तो अंदर आकर खाना खा सकता है। लाइट खुशी खुशी मान जाता है और पहले बाइट के साथ खाना एंजॉय करने लगता है। खाते वक्त आयला उससे पूछती है कि आज का हार्वेस्ट कैसा गया। लाइट कहता है कि आज का प्रॉफिट काफी अच्छा रहा, खासकर ये तब से हो रहा है जब से उसने स्किल फ्रूट उगाने पर ध्यान देना शुरू किया है। वैसे लाइट आयला को वार्न करता है कि उसने सारे फ्रूट को एक अलग बॉक्स में रखे हैं जिसपे स्कल का सिंबल बना हुआ है और किसी भी हाल में आयला को उन फ्रूट को खाना नहीं चाहिए। आयला को पहले पता नहीं था कि स्किल फ्रूट खाना डेंजरस भी हो सकता है, तो लाइट की वार्निंग काफी मददगार लगती या शायद 1 घंटे पहले लगती, क्योंकि आयला तो पहले ही उन्हीं स्किल फ्रूट का उसको सूप बना के खिला चुकी है जो वो दोनों अभी खा रहे हैं। ये सुन के लाइट एकदम पैनिक में उठता है और आयला से कंफर्म करता है कि क्या उसने स्किल फ्रूट स्टू में डाला है। आयला बिल्कुल श्योर है कि उसने डाले थे और जैसे होली सिस्टर ने कहा था 1 सेकंड स्किल फ्रूट खाना गारंटी मौत लाता है। अचानक लाइट का शरीर गर्म होने लगता है, उसके सीने में दर्द होता है और वो सोचता है कि क्या यही उसकी मौत का वक्त आ गया है और वो जमीन पर गिर जाता है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए आयला से माफी मांगता है, क्योंकि ये उसकी गलती थी कि जो उसने आयला से उम्मीद की कि वो लेवल पढ़ पाएगी जबकि वो अभी अनपढ़ है। लेकिन जब लाइट वहां पड़ा होता है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है तो उसे लगता है कि मौत तो आने में काफी देर लगा रही है। वो उठता है और हैरानी की बात ये होती है कि वो बिल्कुल ठीक है। आयला लाइट के कंफ्यूज चेहरे को देखकर पूछती है कि क्या वो ठीक है। लाइट भी कंफ्यूजन में रहता है और सोचता है कि उसने सेकंड स्किल फ्रूट खाया है जिससे उसको अभी तक मर जाना चाहिए था, तो वो अभी तक जिंदा कैसे है। तभी लाइट के सर में एक तेज दर्द होता है और एक नई स्किल की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करती है। उसी वक्त आयला के शरीर में भी बहुत तेज दर्द होने लगता है क्योंकि उसने भी सूप खाया था। इसका मतलब यह है कि आयला को भी एक स्किल मिलने वाली है। अचानक आयला को लाइट के पास हवा में कुछ शब्द का अनुभव होता है। वो उन्हें पढ़कर बताती है कि लाइट का फ्रूट मास्टर स्किल केवल फ्रूट उगाने का काम नहीं करता बल्कि वो सभी पॉइजनस फ्रूट से लाइट को इम्यून भी करता है। मतलब पॉइजनस फ्रूट खाने के बाद भी लाइट नहीं मरेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब आयला अनपढ़ थी तो उसने ये सब पढ़ कैसे लिया। लेकिन लाइट शौक होकर आयला से पूछता है कि उसने ये सब कैसे पता लगाया, तो आयला कहती है कि उसे हवा में शब्दों के रूप में सब कुछ दिख रहा था। लाइट को समझ नहीं आता कि आयला ने शायद कोई अप्रेजल स्किल प्राप्त की है। आयला लाइट के स्किल के बारे में और पढ़ती है और देखती है कि उसकी स्किल और क्या क्या कर सकती है। आयला लाइट को बताती है कि अब उसके पास सेकंड स्किल भी है और उसका नाम है सॉर्ड गॉड। ये स्किल तब काम करती है जब लाइट तलवार पकड़े होता है और उसकी अटैक पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। साथ ही साथ ये मैजिक रेजिस्टेंस को भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है। अगर आयला जो भी कह रही है वो सच है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि लाइट का सपना अब सच होने वाला है, एक एडवेंचरर बनने का। लाइट को आयला की बात में यकीन नहीं होता, इसलिए वो तुरंत अपनी तलवार लेकर बाहर भागता है और जंगल के अंदर चला जाता है। वहां जाकर वो एक पेड़ के सामने खड़ा होता है और तलवार उठाता है और एक ही स्विंग में एक साथ 2 पेड़ काट डालता है। और ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि इस मूवमेंट में लाइट ओपी मतलब ओवर पावर बन चुका है। अगले दिन लाइट शहर जाता है जहां आयला को पिज्जा खाना था, लेकिन पिज्जा खरीदने के लाइट के पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो भी गरीब था। फिर लाइट एडवेंचरर गिल्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आता है जिससे वो एक एडवेंचरर बन सके। वो काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसने हमेशा से यहाँ ही आने का सपना देखा था। सबसे पहले वो नोटिस बोर्ड देखता है जो बाउंटी क्वेस्ट से भरा होता है। अगर वो सक्सेसफुली एक क्वेस्ट कंप्लीट करें तो वो नए इक्विपमेंट खरीदने और टेस्टी खाना खाने के लिए पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पैसे कमाना लाइट का सिर्फ एक एम नहीं है। आज वो ये समझना चाहता है कि उसका सॉर्ड गॉड स्किल लड़ाई में कितना पावरफुल होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो एक ऑफिशियली एडवेंचरर बन सकता है। वो आयला को एक बेंच पर बैठा के बोलता है कि वो तब तक इंतजार करे जब तक वो फ्रंट डेस्क से एक क्वेस्ट लेकर ना आ जाए। लाइट के जाने के बाद आयला अपना वक्त खुद के तरीकों से काटना चाहती थी, इसलिए वो अपनी अप्रेजल स्किल यूज करके गिल्ड के सभी लोगों की स्किल देखना शुरू करती है। आयला अलग अलग तरह के स्किल देखकर अमेज है, लेकिन कुछ स्किल देखकर वो शौक भी होती है कि कैसे कुछ लोगों के पास बिल्कुल बेकार वाले स्किल होते हैं। जैसे एक आदमी के पास सेल्फ डैमेजिंग स्किल है। तभी वो फ्रंट डेस्क के पास एक कमोशन सुनती है। जब वो देखती है तो पता चलता है कि लाइट एक एडवेंचरर के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है। वो आदमी लाइट को पहचान लेता है और कहता है कि ये वही बंदा है जो मार्केट में अपने फ्रूट बेचता है। फिर वो लाइट का मजाक उड़ाता है और कहता है कि एक उसके जैसे लूजर आदमी का गिल्ड में कोई काम
काम नहीं होता तो वो यहाँ क्यों आया। लाइट उसकी बातें इग्नोर करता है और आयला से बोलता है कि चलो हम चलें, लेकिन वो आदमी इस बात से ऑफेंड हो जाता है कि लाइट ने उसे इग्नोर कर दिया। इसलिए उसका नॉर्मल रिएक्शन ये होता है कि वो लाइट पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। लाइट का शॉर्ट गॉड स्किल उसके रिफ्लेक्स को भी इंप्रूव करता है, इसलिए वो आसानी से अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उस आदमी को ये भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लाइट ऐसा भी कर सकता है और वो शायद लाइट को मार डालने का इरादा लेके आया था। उस आदमी के दोस्त को समझ आता है कि लाइट अपने बचाव कर सकता है, इसलिए वो उस आदमी जीन को मना करता है कि ये फाइट वो नहीं जीत सकता। ये सुन के जीन अपने गुस्से को मजाक में टाल देता है और कहता है कि उसका इंटेंशन लाइट को एक्चुअली हर्ट करने का नहीं था। फिर वो अपने दोस्तों के साथ अपने पहले मिशन के लिए गिल्ड से निकल जाता है। उसके बाद लाइट और आयला भी वहां से निकल जाते हैं क्योंकि लाइट ने क्वेस्ट ले लिया था। तो अब वो और आयला रॉकी प्लेन की तरफ निकलते हैं। लाइट काफी एक्साइटेड है क्योंकि हो सकता है वो पहली बार किसी मॉन्स्टर को सामने से देखे, लेकिन ये जगह काफी डेंजरस है, इसलिए वो आयला को बोलता है कि वो उसके पास ही रहे, नहीं तो वो मर सकती है। थोड़ी देर बाद उन्हें अपना टारगेट दिखाई देता है जो है एक स्लाइम मॉन्स्टर। लाइट अपने आप को तैयार करता है और स्लाइम के पास चुपके से पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन स्लाइम मॉन्स्टर उसे नोटिस कर लेता है, इसलिए लाइट अब सीधा अटैक करने का फैसला करता है। लाइट अब पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका है। जब वो स्लाइम की तरफ चार्ज करता है तो अपनी तलवार से स्लाइम के 2 टुकड़े कर देता है और साथ ही साथ गलती से जमीन में भी काफी गहरा कट मार देता है। लाइट ये जानकर काफी खुश है कि उसकी इस लड़ाई में काफी यूजफुल है, लेकिन उसे अब अपनी पावर मैनेजमेंट पर काम करना होगा ताकि फ्यूचर में और ज्यादा कोलेटरल डैमेज ना हो। आयला लाइट को उसकी पहली सक्सेसफुल क्वेस्ट के लिए कांग्रेचुलेट करती है, लेकिन क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए उन्हें स्लाइम के पार्ट काट कर गिल्ड में ले जाना होगा ताकि उन्हें पैसे मिल सके। आयला बोलती है कि उसे स्लाइम की बॉडी काटना थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन लाइट उसे याद दिलाता है कि स्लाइम पार्ट बेचकर उन्हें पिज्जा खरीदने के लिए काफी पैसे मिलेंगे। ये सुनकर आयला अपने संस्कारों को साइड में रखकर स्लाइम को काटने लगती है। तभी उन्हें प्लेन के दूसरे साइड से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि जीन और उसकी पार्टी एक बड़े ऑगर मॉन्स्टर के अटैक का शिकार हो रही है। जीन और उसके दोस्त ने एक इजी क्वेस्ट पिक की थी ताकि बस एक स्लाइम को मारकर घर जा सके, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका सामना यहाँ एक ऑगर से भी हो सकता है। ऑगर अपनी मेज स्विंग करता है और सभी लोग रास्ते से हटकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन जीन को पता है कि वो उस ऑगर को नहीं हरा सकता। तभी लाइट उनसे चिल्लाकर पूछता है कि क्या सब ठीक है। जीन लाइट को देखकर एक प्लान बनाता है अपनी जान बचाने का। जीन और उसके दोस्त सीधा लाइट की तरफ भागने लगते हैं और जैसे ही वो लोग लाइट के पास से निकलते हैं तो लाइट को समझ आता है कि उसे बेट बनाया जा रहा है ताकि वो लोग भाग सकें और अब ओगर का टारगेट लाइट बन जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे अब फाइट करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये लाइट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि उसे अपनी नई स्किल की लिमिट टेस्ट करना है, जिसके लिए ऑगर एक अच्छा अपोनेंट है। ऑगर अपनी मेज से लाइट पर वार करता है, लेकिन लाइट साइड में जंप करके बच जाता है, लेकिन ये ऐसा काम करना काफी रिस्की है, इसलिए आयला उसे वार्न करती है कि उसकी शॉर्ट गॉड स्किल डिफेंस को इंक्रीज नहीं करती। मतलब अगर एक बार भी ऑगर का अटैक लगा तो लाइट की मौत निश्चित है। मौत के इतने करीब होने के बावजूद लाइट लड़ाई से पीछे नहीं हटता। उसका सपना दुनिया का सबसे बड़ा एडवेंचर बनने का जो है, और अगर उसे अपना गोल अचीव करना है तो ये चैलेंज उसके लिए जरूरी है। लाइट अब अपनी नई स्ट्रेंथ के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है, इसलिए वो हवा में उछलता है। जैसे ही ओगर उसे मारने की कोशिश करता है, लाइट उसकी मेज को काट देता है और लाइट ने अपने मन में ठान लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो लीना तक जरूर पहुंचेगा ताकि दोनों फिर से एक साथ हो सकें। लाइट फिर अपनी शॉर्ट गॉड स्किल का यूज करके ओगर को एकदम सफाई से 2 टुकड़े कर देता है और ये सब तब होता है जब जीन और उसके दोस्त फांसी की पहाड़ी से ये सब देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद लाइट गिल्ड वापस आता है ताकि अपने आइटम को एक्सचेंज करके पैसे ले सके, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को यकीन नहीं होता कि लाइट ने अकेले ही एक ओगर को हरा दिया होगा। प्रूफ के तौर पर लाइट उसे ओगर का हॉर्न दिखाता है जो वो साथ लेकर आया है। इसके अलावा जीन के दोस्त भी बोलते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और गारंटी लेते हैं कि लाइट सच बोल रहा है। ये सब सुनकर रिसेप्शनिस्ट मान जाती है और लाइट से कहती है कि वो थोड़ी देर इंतजार करे ताकि वो उसका रिवॉर्ड लेके आए। इसी बीच जीन के दोस्त लाइट का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। तभी गिल्ड के सामने भीड़ इकट्ठा होने लगती है। लाइट पूछता है कि क्या कुछ हुआ है तो जीन उसे बताता है कि एच रैंक पार्टी वापस आ गई है। ये वही एच रैंक पार्टी है जिसे लीना ने ज्वाइन किया है और लाइट ने लास्ट बार लीना को 3 महीने पहले देखा था। फिर लाइट लीना के पास जाता है और उसे हेलो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन लीना जवाब में कहती है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो ये सुन के लाइट को शौक लगता है और वो यही गाना सोचता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और मन ही मन बोलता है नल्ली तू शॉर्ट सेंट है लेकिन मैं हूँ शॉर्ट गॉड, चल निकल इधर से नल्ली कहीं की। लाइट लीना की बात सुन के बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करता है। सिर्फ 3 महीने में लीना का उसका भूल जाना उसके लिए एक बड़ी चोट है। वो बस वहीं खड़ा रहता है सैड होके। आयला को समझ नहीं आता कि अभी अभी यहाँ गलत क्या हुआ, इसलिए वो लाइट को चेयर अप करने की कोशिश करती है और सजेस्ट करती है चलो मालिक पिज्जा खाने चलते हैं।
और लगे हाथ कोका कोला भी ले लेंगे। लाइट आयला के साथ पिज्जा खाने तो चला जाता है लेकिन अभी भी डिप्रेस लगता है। आयला उसे धमकी देती है, देख मालिक अगर तू जल्दी अपना मूड ठीक नहीं करता है तो सारा पिज्जा मैं खा जाऊंगी, फिर बैठे रहना भूखे। लाइट ने पिज्जा पर काफी ज्यादा पैसे खर्चे किए थे, इसलिए लीना के बारे में दुखी होने के बावजूद वो पिज्जा वेस्ट होने नहीं देता। वेस्ट कैसे होता, वो लड़की तो पूरा खा जाती ना, कुछ भी बताता है। लेकिन वो इतनी जल्दी पिज्जा खा लेता है कि वो चोक होने लगता है, लेकिन लकीली एक अजनबी उसे गिलास ऑफ पानी देता है और उसकी जान बचा लेता है। लाइट उस अजनबी का शुक्रिया करने के लिए ऊपर देखता है, लेकिन जब उसे पता चलता है उसको पानी देने वाली और कोई नहीं उसकी प्रेमिका लीना है। वैसे अनऑफिशियल तो है, तो वो बहुत खुश होता है और वो बस लीना चिल्लाने ही वाला था, लेकिन लीना तुरंत उसका मुंह ढक देती है और कहती है चुप रह बे, नहीं तो ग्रोस सुन लेगा। ग्रोस मतलब उसके ग्रुप का लीडर। फिर लीना टेबल के पास बैठ जाती है और आयला उसे इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये पहली बार है जब उसने लीना से मुलाकात की है। लीना लाइट से पूछती है, वाह बेटे सिर्फ 3 महीने में इतनी बड़ी लड़की कहाँ से ले आया। लेकिन उससे पहले लाइट उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लीना भी यही सोच रही थी कि लाइट गिल्ड में क्या कर रहा है जब उसके पास कोई कॉम्बैट स्किल है नहीं, जब वो नल्ला है। तो ये सुन के लाइट प्राउडली एक्सप्लेन करता है, मैं अब हो चुका हूँ एक एडवेंचर, क्योंकि मेरे पास आ चुकी है एक बहुत ही ओपी स्किल, और अब ये छोटी लड़की देख रही है ना, उसके पास भी एक बहुत खतरनाक स्किल है, बाद में बताऊंगा। पर अभी तक उसके साथ स्किल फ्रूट के साथ साथ क्या हुआ वो सब वो लीना को बताता है और बताता है कि इसी वजह से मुझे एक दूसरी स्किल मिली है। लीना ये सुनकर जेन्युइनली खुश होती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अपने लाइट भैया अब नल्ले नहीं रहे, वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं एक वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास एडवेंचरर बनने का। लाइट पर लीना से पूछता है कि सीक्रेट पार्टी के साथ उसका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन लीना के चेहरे के एक्सप्रेशन देख के लगता है कि उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नल्ला और बेकार रहा। वो बेसिकली कुछ अनजान लोगों के साथ जबरदस्ती काम कर रही है जिन्हें होली सिस्टर ने सिलेक्ट किया है। पैसे तो इसको बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है, पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा। और लीना लाइट को एडवाइस देती है कि अगर वो अपने एडवेंचर होने का मजा लेना चाहता है तो सीक्रेट पार्टी से दूर ही रहे। लाइट अभी भी समझ नहीं पाता कि सीक्रेट पार्टी में ऐसा क्या बुरी बात है, क्योंकि उसने तो उसके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। तभी लीना एक इंसिडेंट याद करती है जो 2 महीने पहले हुआ था, जब उसकी पार्टी एक जायंट सरपेंट को मारने गई थी। सरपेंट फायर के लिए वीक होते हैं, इसलिए ग्रोस ने मेज को कहा कि सरपेंट पर फायर ब्लास्ट करे, लेकिन मेज ने हद से ज्यादा फायर का यूज कर लिया, जिस वजह से पास ही का खेत जलने लगा। और जब लीना ने ग्रोस को ये फायर रोकने के लिए कहा तो उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि रैंडम लोगों का खेत डिस्ट्रॉय हो रहा है, चाहे वो जल फिल रहे हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है खेत जल रहा है तो क्या, वो उसका काम नहीं है, उसका काम तो सिर्फ सरपेंट को मारना है। और जब सरपेंट मर गया तो ग्रोस के हिसाब से उन्हें कोलेटरल डैमेज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक काम पूरा हो रहा है बाकी सभी चीजें बेकार और नल्ली हैं। लीना ने ये बात होली सिस्टर को समझाने की कोशिश की, लेकिन होली सिस्टर नाम की बस होली है, मतलब बेकार है। सिस्टर के लिए कितनी भी प्रॉपर्टी बर्बाद हो या कितने ही गांव वाले मारे जाएं, उसके बस उसके हिसाब से हीरो को इतिहास उनके हीरो वाले काम के रूप में याद रखेगा, ना कि खेत बचाने के रूप में। लीना लाइट को अपनी पार्टी के ट्विस्टेड व्यू के बारे में नहीं बताती उसकी सेफ्टी के लिए, लेकिन लाइट को पता चल जाता है कि लीना अपनी पार्टी में खुश नहीं है, इसलिए वो लीना को इनवाइट करता है कि वो उसके और आयला के साथ आ जाए। लीना के लिए ये इनविटेशन बहुत अच्छा तो था, लेकिन कुछ ऐसी हालत है जो उसे सीक्रेट छोड़ने से रोक रही है, डरती है वो सिंपल सा। वो लाइट को कह देती है कि वो ठीक है, लेकिन लाइट उसके आंसू देख के समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन लीना उसे बताना नहीं चाहती। लीना नहीं चाहती कि लाइट उसकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, इसलिए वो टेबल छोड़कर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लाइट फ्रंट डेस्क पर जाता है अपने ऑगर मारने का रिवॉर्ड लेने, और उसे 10,000 गोल्ड पीसेस दिए जाते हैं जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखे थे। लेकिन इतने बड़े रिवॉर्ड के बावजूद वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो लीना को लेकर काफी परेशान है। लाइट जानता है कि वो लीना की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे समझ ना आ जाए कि लीना सीक्रेट को छोड़ना क्यों नहीं चाहती। लीना उसे डायरेक्टली तो कुछ नहीं बताएगी, तो आयला सजेस्ट करती है, मालिक आप खुद जाके लीडर ग्रोस से बात क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि उसके लॉज का दरवाजा तो खुला हुआ है, जाओ और पूछ लो। लॉज के अंदर ग्रोस 2 औरतों के साथ बैठा अपनी लेजेंडरी बैटल के किस्से सुना रहा था, जैसे कि उसके रिसेंट मिशन जिसमें उन्होंने एक इवल ग्रिजली भालू को हंट किया था, और कैसे उसकी पार्टी ने एक मैसिव इन्फर्नो से उसका काम तमाम किया, और फिर ग्रोस ने लास्ट अटैक करके उसको निपटा दिया। लीडर है ना, इसलिए लास्ट अटैक वो ही करेगा। तभी रिसेप्शनिस्ट आती है और ग्रोस से उसके रिसेंट मिशन के बारे में बात करती है, जिस विलेज में उसने एक इवल ग्रिजली बियर को हंट किया था। उस विलेज वालों ने कंप्लेंट की है कि उसकी पार्टी मेंबर की फायर अटैक की वजह से उनका पानी पीने का तालाब कंप्लीटली सूख गया है, और अब उनके पास बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल राजस्थान के जैसे। ये सुन के ग्रोस तुरंत कंप्लेंट डिसमिस कर देता है और एक बहाना बनाता है कि बड़े बड़े मॉन्स्टर को मारते समय ऐसी छोटी मोटी गलती तो होती रहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रोस को ऐसे वीक लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना पसंद है, क्योंकि उसके हिसाब से कमजोर लोग उसके पैरों की जूती हैं। अपने लाइट भैया चुपके से ये सब बात सुन लेते हैं और ग्रोस की बातों से काफी गुस्सा होते हैं। उसको पता था लीना कभी भी आम लोगों की प्रॉब्लम इग्नोर नहीं करेगी। वो डिमांड करता है कि ग्रोस लीना को सीक्रेट छोड़ने दे, क्योंकि वो क्लियरली तकलीफ
तकलीफ में दिख रही है उसको, लेकिन ग्रोस उसे सीरियसली नहीं लेता और सिक्योरिटी को बुलाकर लाइट को लॉस से निकलवा देता है। आयला जल्दी से भागकर उसकी मदद के लिए आती है और पूछती है मालिक आप ठीक तो हो ना, और लाइट कहता है कि वो ठीक है। लेकिन दूसरे एडवेंचरर ने लाइट को बताया कि ग्रोस को गुस्सा दिलाना या नाराज करना एक बुरा आइडिया है, क्योंकि ग्रोस को होली सिस्टर सपोर्ट करती है और अगर होली सिस्टर तुम पे गुस्सा हो गई तो तुम्हारा सिटी में एडवेंचर बनने का जो सपना है ना वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा। तुम्हारा करियर अप होने की वजह डाउन 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 जाता जाएगा। पर अगले दिन सीक्रेट पार्टी के सारे मेंबर लॉज में मिलते हैं और अपनी ग्रेटनेस को एंजॉय करते हैं। बोलते हैं देखा हम लोग कितने बड़े बड़े एडवेंचर हैं जो इतने बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन अपनी लीना मैडम लाइट ने जो उससे कहा था उस बारे में सोच रही थी, अगर सीक्रेट उसे परेशान कर रहा है तो वो उसे छोड़ क्यों नहीं देती। तो वो अपने अंदर हिम्मत जमा करके सबको बताती है कि वो अपने हिसाब से एडवेंचरर बनकर जीना चाहती है और इसलिए वो सीक्रेट को तुरंत छोड़ रही है। वो एग्जिट की तरफ चलती है, लेकिन उससे पहले ग्रोस उसके सामने आ जाता है। एकदम से वो सामने कैसे आया ये उसकी स्किल है जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। और ग्रोस भैया उसको धमकी देते हैं, अगर नल्ली तू ना पार्टी छोड़ी तो मैं तुझे बोटी बोटी करके काट डालूंगा। अब बता तेरे को पार्टी में रुकना है या पार्टी के बाहर जाके बोटी बोटी करके मरना है। ये सब सुन के लीना अपनी तलवार निकालने ही वाली थी, लेकिन उसे समझ आ जाता है अगर वो अपनी शॉर्ट सेंट स्किल के बावजूद ग्रोस से लड़ने जाएगी तो उसका हाल नल्लो वाला ही होगा। मतलब वो मारी जा सकती है और या हारी जा सकती है। तो वो अपनी तलवार से अपना हाथ खींच लेती है और ग्रोस उसे एक चांटा मारता है एज अ पनिशमेंट और फिर एक बेकार सी स्पीच देने लगता है कि वो सब लोगों के लिए सफलता के लिए लड़ती रहेगी और उसे ये स्ट्रगल तब तक करना पड़ेगा जब तक वो मारी ना जाए। उसी दिन सीक्रेट पार्टी को टाउन छोड़ना था और लीना भी अपने आप को ग्रोस के नीचे काम करने में मना चुकी थी। लेकिन जब वो टाउन छोड़ रही होती है उनका रास्ता अपने लाइट भैया रोक लेते हैं। ग्रोस पूछता है कि लाइट उनके रास्ते में क्यों खड़ा है, तो लाइट बताता है कि वो अपने दोस्त लीना को लेने आया है। वो लीना से कहता है कि वो और आयला कुछ मॉन्स्टर हंट करने जा रहे हैं और उन्हें खुशी होगी अगर लीना उनके साथ चले। आखिरकार उन्होंने छोटे में एक दूसरे से प्रॉमिस जो किया था कि वो बड़े होकर एक साथ एडवेंचरर पर जाएंगे और लाइट अपना इस प्रॉमिस को पूरा करना चाहता है। लीना को प्रॉमिस याद आता है और वो लाइट के साथ चलना चाहती है, लेकिन उसके पास ग्रोस के खिलाफ जाने की ताकत नहीं है। तो वो लाइट से कह देती है कि वो उसे छोड़ दे वरना वो खुद को चोट पहुंचा लेगा। लीना ने लाइट का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था तो ये सब यहाँ सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन अपने ग्रोस भैया हैं तो एनिमी मतलब हीरो हैं, लेकिन लाइट के लिए तो एनिमी ना। वो लाइट को जाने नहीं देता। लाइट अभी भी हार नहीं मानता और वो कहता है कि वो ग्रोस से लीना की आजादी के लिए एक डुएल करना चाहता है। ग्रोस पहले तो लाइट के डुएल को रिजेक्ट करता है क्योंकि उसके पास एक रैंडम आदमी से लड़ने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट उसे टॉन्ट कर देता है कि क्या वो डरने से हार रहा है एक नोबडी से उसके जैसे। और ग्रोस ऐसी अपनी पब्लिक में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो डुएल के लिए मान जाता है और डिसाइड करता है कि वो लाइट को मार के एक एग्जाम्पल सेट करेगा जिससे फ्यूचर में कोई उसका ऐसा बेइज्जती ना करे। लेकिन ग्रोस एक कंडीशन भी लगाता है कि अगर लाइट हार गया तो उसे एडवेंचर गिल्ड से बैन कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और ज्यादा ही अगर तूने किया तो तेरे बच्चे भी सबको बैन कर दूंगा। ग्रोस की ये कंडीशन लाइट मान लेता है क्योंकि वो नल्ला नहीं है, अपना हीरो है। लेकिन लीना उसे कहने की कोशिश करती है कि वो बैकआउट कर ले क्योंकि उसका मानना है कि वो ग्रोस के अगेंस्ट शॉर्ट फाइट में नहीं जीत सकता। अगर लीना शॉर्ट सेंट होते हुए उससे नहीं जीत सकती तो उसके हिसाब से लाइट एक नल्ला ग्रोस के सामने कैसे जीत सकता है। फिर ग्रोस अपनी तलवार निकालता है और अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन उससे पहले आयला उसे स्कैन करती है और लाइट को वार्निंग देती है कि मालिक ग्रोस के पास गॉड स्पीड स्किल है, इस स्किल से वो अपने अपोनेंट के पास बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है, इसलिए लाइट को ग्रोस से बहुत ध्यान से लड़ना होगा नहीं तो तुम्हारे घोड़े खुल जाएंगे। लाइट अपनी तलवार भी रेडी करता है, लेकिन फेयरनेस के लिए वो अनाउंसमेंट करता है कि उसकी स्किल फ्रूट मास्टर और सॉर्ड गॉड है, मतलब उसके पास 2 स्किल हैं। ग्रोस को लाइट की ये बात सच नहीं लगती क्योंकि उसका मानना है कि किसी के भी पास एक साथ 2 स्किल नहीं हो सकती। तेरे पास नहीं है तो क्या किसी के पास नहीं होगी ग्रोस भैया नल्ले। पर ग्रोस अपने स्किल का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेता है और लाइट पर अटैक करता है। लाइट को अटैक समझने का वक्त मुश्किल से मिलता है, लेकिन वो उसे ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। फिर ग्रोस लगातार लाइट को मारने लगता है और लाइट को डिफेंसिव पोजीशन में जाना पड़ता है क्योंकि वो ग्रोस के अटैक के टाइम पे उस पर अटैक नहीं कर सकता। वो वीक नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अटैक कैसे करे। फिर लाइट थोड़ी देर बाद कुछ डिस्टेंस बनाता है, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है जब ग्रोस उसके पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करता है और बोलता है कि ये मेरी बैटल फील्ड है, यहाँ मैं कहीं भी कभी भी एक ही सेकंड में जा सकता हूँ, इसलिए लाइट को कहीं भी सेफ प्लेस नहीं मिलती भागने की। लाइट मानता है कि ग्रोस ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रोस उसके अटैक को डॉज करता है और जब लाइट अपने बैलेंस में नहीं होता तो वो लाइट की तलवार तोड़ देता है। अब जब लाइट की तलवार टूट गई है तो ये बैटल काफी हद तक खत्म हो गई होगी ना। और यहाँ पे ग्रोस भैया थोड़े दयालु होते हैं या नहीं होते। वो लीना से कहते हैं कि वो लाइट को नहीं मारेगा, उसके बदले में लीना तुमको जिंदगी भर मेरी गुलामी करनी पड़ेगी और मेरे से लॉयल रहना होगा। लीना को ये सब सुन के घबराहट होती है, लेकिन लाइट उसे कह देता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इस मैच को
जीतने का कोई तरीका ढूंढ लेगा, क्योंकि हीरो जो है वो लाइट अब तक हार रहा था। लेकिन लीना अपना पूरा भरोसा लाइट में डाल देती है और सोचती है कि लाइट इस बैटल को जीत सकता है। ग्रोस अब थोड़ा और गुस्सा हो जाता है और अपने अगले अटैक में लाइट को मारने का प्लान बना लेता है। लाइट के पास अभी तक कोई तलवार नहीं है, तो वो आसपास एक बुढ़े आदमी को देखता है, उससे बोलता है अंकल जरा अपनी झाड़ू देना, मेरे पास तलवार नहीं है ना। ग्रोस को लगता है कि लाइट उसका मजाक उड़ा रहा है और वो सच में सही है, क्योंकि लाइट आसानी से लीना की तलवार ले सकता था, लेकिन बेइज्जती करने के लिए लाइट ने ऐसा नहीं किया। और लाइट भैया को अपनी झाड़ू पे पूरा यकीन है कि वो उस झाड़ू से ग्रोस को हरा सकता है। फिर लाइट झाड़ू को अपनी शॉट की तरह सोचता है और ग्रोस के अटैक के लिए तैयार हो जाता है। अब तक वो ग्रोस के मूवमेंट को देखकर पीछे हट रहा था, लेकिन उसकी शॉर्ट गॉड स्किल की वजह से उसकी रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग है। इस बार बस वो फ्लो के साथ चलेगा और सही टाइम पे ग्रोस पर अटैक करेगा। लाइट अपने नए स्ट्रैटेजी से अपनी फाइट का रुख बदलता है। उसकी बॉडी इतनी फास्ट रिएक्ट करती है कि ग्रोस रेंज में आता है, तो वो झाड़ू का इस्तेमाल करके ग्रोस को एक खींच के अटैक करता है और अपने ग्रोस भैया दूर जाके एक दीवार में घुस जाते हैं। और यहाँ लाइट ऑफिशियली वो डुएल जीत जाता है और अपनी जीत को और क्लियर करने के लिए लाइट के सीक्रेट के दूसरे मेंबर को देखते हुए बोलता है, सुनो बे, अगर तुम में से किसी ने भी लीना को तंग किया या उसके आसपास भटके तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ से भाग जा, फुटो यहाँ से, तुम्हारे लीडर को निपटा दिया हूँ, तुमको भी निपटा सकता हूँ, हल्के में नहीं लेना। फिर लाइट लीना से कहता है कि अब तुम पूरी तरीके से आजाद हो। फिर वो लीना को अपनी पार्टी ज्वाइन करने को फिर से इनवाइट करता है और लीना खुशी खुशी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, उसकी वाइफ जो बनना है उसको। लाइट और ग्रोस के डुअल को पूरा एक वीक निकल चुका है और ज्यादा कुछ बदला नहीं है। लाइट अपने फ्रूट ग्रो कर रहा है, लेकिन अब उसके साथ लीना भी है। अब उसका प्यार उसके पास है, तो वो बहुत ज्यादा खुश है। फिर लीना ने सबके लिए लंच बनाया है। जब वो खाना खाते हैं तब लीना लाइट से पूछती है कि क्या है उसे ग्रोस के साथ फाइट करते वक्त कोई चोट लगी थी। टिपिकल वाइफ वाली चीज है। लाइट अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा है और फाइनली लीना के साथ मिशन पर जा सकता है। ये नॉर्मली उसका सपना होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। कभी कभी लीना को होली शॉर्ट से भेजे गए विजिटर मिलने आते हैं और पिछले हफ्ते से वो कोशिश कर रहे हैं कि लीना होली सिस्टर से मिलने आए ताकि उसके सीक्रेट छोड़ने के डिसीजन पर बात की जा सके। लेकिन लीना का कहना है कि इस बात का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका डिसीजन अब चेंज होने वाला नहीं है। अब वो अपनी पूरी जिंदगी लाइट के साथ ही एक साथ बिताएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने होली सिस्टर के साथ पंगा ले लिया है और अब होली सिस्टर का टारगेट वो लोग बन चुके हैं। इसलिए जब वो गिल्ड जाते हैं और क्वेस्ट चूज करते हैं तो उन्हें बस सबसे बेकार जॉब मिलते हैं, जैसे गटर के सुअर मारना, एक छोटी लड़की की बिल्ली पकड़ना, टूटे फूटे घर को ठीक करना। इन सब का पेमेंट बहुत कम है, इसलिए उनके फाइनेंस भी टाइट है। लेकिन लीना को इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि ये जॉब उन्हें असली लोगों की मदद करने का मौका देती है। पैसे कहाँ देती है, मौके तो दे रही है। तो वो सबसे पहले टूटे घर को ठीक करने जाते हैं, उसके बाद वो छोटी बच्ची को उसकी बिल्ली वापस करते हैं और लास्ट में वो चूहे मारने जाते हैं। और दिन के अंत तक उनके पास सिर्फ 100 कॉइन होते हैं, जो बस 3 पिज्जा के लिए काफी है, जिससे आयला बहुत सैड है। लेकिन लीना अब भी काफी खुश है, क्योंकि वो सच में लोगों की मदद कर पा रही है और लाइट भी ये सब एंजॉय कर रहा है, या ऐसा बोला जाए उसको लीना की खुशी में खुशी मिल रही है। फिर सीन होली सिस्टर के कैथेड्रल में आता है। वो अपने असिस्टेंट को बताती है कि वो लीना की नई पार्टी को जल्दी ही एक असली जॉब देने वाली है, लेकिन ये जॉब एस रैंक होगी, जो कि सबसे मुश्किल जॉब में से एक है। और वो शायद ये चाहती है कि जॉब के दौरान लाइट मारा जाए, क्योंकि वो उसके हिसाब से वीक है, और लीना बच जाएगी क्योंकि वो एक एस रैंक एडवेंचरर जो है। और रही आयला की बात, पता नहीं कहाँ रहेगी वो, हटाओ। फिर एस रैंक वाली बात लीना सभी को बताती है। आयला भी उनके साथ जाने के लिए रेडी थी, तो आयला की स्किल यूज करने के लिए उसको थोड़ी शुगर खानी पड़ती है, तो वो मीठा ईठा लेने चली जाती है और वो स्किल फ्रूट देख के बोलती है कि अरे चलो इसको भी ले चलते हैं, शायद तक काम आ जाए। अगले दिन लाइट और उसकी टीम मॉन्टे वैले जा रहे होते हैं अपने नए क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वहां इतनी घनी फॉग होती है कि लाइट को ठीक से दिखाई तक नहीं देता कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो लीना से पूछता है कि क्या ये सही जगह है, और लीना के पास जो मैप है उसके मुताबिक वो मैंशन के पास पहुंचने ही वाले हैं। अगले ही पर लाइट का घोड़ा उसे गिराने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो मैंशन के बिल्कुल पास पहुंच चुके होते हैं और घोड़ा नीचे उतारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। फिर सीन कुछ घंटों पहले आता है, जब सुबह लाइट और उसके साथी गिल्ड जा रहे होते हैं अपने नए क्वेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए। रिसेप्शनिस्ट उनका इंतजार कर रही होती है। उसके पास एक स्पेशल क्वेस्ट होती है जो वो लीना की पार्टी को देना चाहती है। वो खुश होती है कि लीना की पार्टी वहां है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ये क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करना बहुत जरूरी है सभी की सेफ्टी के लिए। लेकिन क्वेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और रिसेप्शनिस्ट को खुद पता नहीं होता कि इस सब के पीछे क्या वो वजह हो सकती है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक एडवेंचरिंग पार्टी नॉर्दर्न मॉन्टे वैले में क्वेस्ट के लिए गई थी, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। और हर बार जब न्यू एडवेंचर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां भेजा जाता वो भी गायब हो जाते। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि ए और बी रैंक एडवेंचर भी वहां किसी भी ट्रेस के गायब हो चुके हैं। तो जो भी ये सब कर रहा है वो बहुत ही पावरफुल होगा। रिसेप्शनिस्ट उन्हें उन एडवेंचर की लिस्ट देती है जो गायब हो गए। तो लीना को देख के शौक लगता है, क्योंकि वो उनमें से कुछ लोगों को पहचानती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे एडवेंचरिंग की शुरुआत में
समय सब कुछ सिखाया था, इसलिए वो उनकी सेफ्टी को लेकर काफी चिंताजनक हो जाती है। जो एक लौता क्लू मिलता है वो ये है कि जितने भी एडवेंचर गायब हुए हैं उन्हें सबसे पहले मॉन्टेस के पुराने कोर्ट के घर पर स्पॉट किया गया था। कोर्ट मॉन्टे एक ऐसा आदमी था जो एडवेंचरिंग के जरिए एक बड़ी दौलत कमाने की वजह से बहुत ही जल्दी सेटल हो गया था। ये रिकॉर्ड में नहीं है कि कॉन्ट मॉन्टे के पास क्या स्किल थी, लेकिन वो 30 साल पहले ही मर चुका है और अब उसका मेंशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लीना की पार्टी का मिशन ये है कि वो उन गायब एडवेंचर को ढूंढे और डिसअपीयरेंस की वजह पता लगाए। लीला इंटेंशनली इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने में हेजिटेट होती है क्योंकि ए और बी रैंक एडवेंचर बिना किसी क्लू के गायब हो चुके हैं, तो ये बहुत ही सीरियस मिशन होगा। लेकिन लाइट काफी एक्साइटेड लगता है क्योंकि वो हमेशा माउंट वैली विजिट करना चाहता था और सोने पे सुहागा ये है कि ये जॉब उन्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड देगी। तो आयला भी मान जाती है क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो और ज्यादा पिज्जा खा सकती है। भुक्कड़ कहेंगी भाग इधर से। जब रिसेप्शनिस्ट को फाइनली ये बात समझ आती है कि आयला भी उनके साथ जा रही है तो वो लाइट से पूछती है कि क्या वो सच में उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहता है। लाइट रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि आयला एक काफी डिपेंडेबल अप्रेजर यूजर है जो उनके बहुत काम आती है इंफॉर्मेशन पता करने के लिए। लाइट के साथ चलने का मतलब होता है चैलेंज का सामना करना, लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट सुनती है कि आयला भी उनके साथ जा रही है तो उसके मन में और भी सवाल उठते हैं। वो पूछती है कि क्या एक छोटी बच्चे के पास स्किल कैसे हो सकती हैं क्योंकि इतनी कम उम्र में स्किल का होना अनयूजुअल है। लाइट समझाता है कि एक बार आयला ने गलती से एक स्किल फ्रूट खा लिया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे कुछ नहीं हुआ और सब कुछ ठीक है। और ये सब बताने के बाद अपना ग्रुप सफर शुरू करता है माउंट वेले की तरफ और यहाँ से प्रेजेंट सीन शुरू होता है। ग्रुप इस वक्त माउंटेन के साइड पर खड़ा होता है और नीचे देखने से पता चलता है कि खाई बहुत ही ज्यादा गहरी है। लाइट आयला को एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए कहता है। मेंशन का साइज देखकर लाइट हैरान है कि सिर्फ एडवेंचरिंग करके कोई इतना बड़ा मेंशन कैसे अफोर्ड कर सकता है। लीना को ये बात इतनी भी अजीब नहीं लगती क्योंकि वो सिर्फ कुछ महीने से एडवेंचर है और अब तक इतने पैसे कमा चुकी है कि एक घर खरीद सके। लाइट तब सोचता है कि उसे भी अपना एक बड़ा सा घर चाहिए जहां वो अपने फ्रूट ग्रो कर सके और ट्रेनिंग भी कर सके। आयला एक्साइटेडली कहती है कि वो भी एक कैंडी हाउस बनाना चाहती है, लेकिन एक्साइटमेंट के चक्कर में उसका कॉमन सेंस काफी कमजोर हो जाता है और लड़कियों का तो कॉमन सेंस कमजोर होता ही है। तो वो लेज पर उछलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लैंड करती है लेज टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लाइट अपनी क्विक रिएक्शन स्पीड का यूज करके उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन खुद भी लेज से गिर जाता है। लीना उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो भी उनके साथ नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरने के दौरान लाइट को समझ आता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो सब मारे जाएंगे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी तलवार निकालता और हवा को स्लैश करके इतना विंड प्रेशर बनाता है कि उनकी गिरने की स्पीड स्लो हो जाती है। इस तरह तीनों वन पीस में सेफली लैंड करते हैं, लेकिन नीचे गिरने से बचना काफी नहीं होता क्योंकि लीना आयला रियलाइज करते हैं कि वो लोग एनिमी से घिरे हुए हैं। लाइट को लगता है कि ये मॉन्स्टर काफी आसान होंगे तो वो उनको बहुत ही इजीली हैंडल कर लेगा, इसलिए वो आगे बढ़कर एक मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। लेकिन लीना और आयला समझाती हैं कि ये ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। जब लाइट उन्हें ध्यान से देखता है तो उसका दिल भर आता है क्योंकि ये सब मॉन्स्टर नहीं बल्कि एडवेंचर हैं जो अनडेड बन चुके हैं। आयला अपने अप्रेजल स्किल का यूज करके कंफर्म करती है कि ये अनडेड एडवेंचर उन्हीं स्किल का यूज कर सकते हैं जो उनके पास जिंदा रहते हुए थी। वो लाइट और लीना को केयरफुल रहने के लिए कहती है क्योंकि अगर इन लोगों ने हमें काट लिए तो हम भी इन लोगों के जैसे अनडेड बन जाएंगे। लेकिन लाइट एक बड़ी कशमकश में फंस जाता है क्योंकि वो अपने ही जैसे एडवेंचर को कैसे मार सकता है। लाइट को समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि जिन मॉन्स्टर को मारने को वो इतना एक्साइटेड था वो पहले इंसान थे, बिल्कुल उसी की तरह। और यही बात लाइट के दिमाग में चल रही होती है जब एक अनडेड लाइट को काट के अपना जैसा बनाने के लिए आता है। तभी लीना बीच में आ जाती है और उस अनडेड को 2 टुकड़ों में काट देती है। लीना समझती है कि लाइट क्यों हेजिटेट कर रहा है अनडेड के खिलाफ लड़ने में, लेकिन वो उसे याद दिलाती है कि एक एडवेंचर का फर्ज है वो अपने पुराने साथियों की आत्मा को शांति दें। पर लाइट उसकी बात समझ जाता है और अनडेड के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिलहाल वो सब मेंशन के अंदर आते हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेंशन में कुछ सर्वाइवर भी जिंदा हो सकते हैं। लेकिन जब वो मेंशन का दरवाजा खोलते हैं तो और भी ज्यादा अनडेड एडवेंचर उनका अंदर इंतजार करते हैं। लेकिन लीना आगे बढ़ती है और क्लियर पाथ बनाने के लिए कई अनडेड को मार गिराती है। लाइट लीना की मॉन्स्टर नॉलेज से इंप्रेस होता है क्योंकि वो अपने अपोनेंट के हिसाब से अपने अटैक स्ट्रेटेजी बदल रही होती है। जो अनडेड मॉन्स्टर ह्यूमन फॉर्म में होते हैं उनके हार्ट के थ्रू स्टॉप करके उन्हें मारा जा सकता है, जबकि स्केलेटन वालों को स्पाइन तोड़ के खत्म करना होता है। ये सब प्रेसिजन से करना काफी स्किलफुल होता है और इवन दो लाइट का शॉर्ट गॉड स्किल टेक्निकली लीना के शॉर्ट सेंट स्किल से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फाइट में लीना उससे अभी भी काफी आगे है। हालांकि लाइट डिसाइड करता है कि वो सिर्फ खड़ा रह के सब कुछ नहीं देखेगा। वो अपनी तलवार निकालता है और अनडेड मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने लगता है। वो अनडेड मॉन्स्टर को अच्छी तरह हैंडल कर रहा होता है, लेकिन उसे एक बड़ी गलती हो जाती है। वो कंप्लीटली भूल जाता है कि आयला के पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है। आयला बिना किसी डिफेंस के खड़ी होती है और एक अनडेड उसके पीछे आके उस पर हमला करने वाला होता ही है, लेकिन उसके पहले लीना अपना अटैक करती
करती है और उस अनडेड को एक ही ब्लो में मार देती है। और इस अनडेड को लीना ने उसके आर्मर के गैप के थ्रू स्टेप करके मारा है। जब अनडेड गायब होता है, लीना आयला से पूछती है कि क्या वो ठीक है, और आयला ये सब देख के लीना को कूल और ब्यूटीफुल बोलती है, जिसको सुन के लीना काफी शाय फील करने लगती है। लेकिन इन बातों से लीना अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट होने नहीं देती। दूसरी तरफ लाइट रियलाइज करता है कि उसकी एक छोटी सी गलती आयला की जान ले सकती है। अरे था तो लेके का आया। वो अपने आप से वादा करता है कि अब वो बिना किसी हेजिटेशन के फाइट करेगा और क्लियर हेड के साथ लड़ेगा ताकि सब यहाँ से जिंदा निकल सकें। फर्स्ट फ्लोर के सारे अनडेड खत्म हो चुके हैं, तो लीना सजेस्ट करती है कि उन्हें अब सेकंड फ्लोर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन लाइट के दिमाग में एक चीज डिस्टर्ब कर रही है। मिशन के मुताबिक यहाँ 18 एडवेंचर मिसिंग हुए थे। अगर वो सब अनडेड बन चुके हैं तो लाइट और लीना ने तो अब तक 18 से काफी ज्यादा अनडेड मार चुके हैं। ये तभी पॉसिबल है अगर यहाँ पहले से ही बहुत सारे अनडेड ऑलरेडी मौजूद थे। ये बात लाइट को समझ नहीं आती कि अनडेड रैंडमली इस मेंशन में कैसे प्रकट हो सकते हैं। जब वो सीढ़ियां चढ़ते हैं तो लाइट काउंट मोंटे की पेंटिंग को देखता है और उसे उसमें कुछ अजीब लगता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि कहीं कासल के अंदर एक लड़की डांस कर रही होती है और वो लाइट को मारने के नए नए तरीके सोच रही होती है। अब ये लड़की कौन है हमें इसके बारे में बाद में पता चलेगा। जब तीनों एक हॉलवे में दौड़ रहे होते हैं तभी एक अनडेड उन्हें जंप स्केयर देता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन लाइट अपने रिफ्लेक्सेस से उसका सर काट देता है और ऐसा करने से एक अनडेड से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन और भी बहुत अनडेड आने वाले होते हैं। तो लाइट और लीना के पास काफी काम है। सेकंड फ्लोर के अनडेड काफी स्ट्रेटेजी के साथ फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने एक एम्बुश सेट किया होता है। लाइट आयला से कहता है कि वो इन अनडेड को स्कैन करे और देखे कि कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि नहीं। आयला स्कैन करती है और पता लगाती है कि ये अनडेड टेम किए गए हैं, मतलब इन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है पीछे से। तभी लाइट अनडेड के साथ कनेक्टेड थ्रेड को नोटिस करता है। आयला इन थ्रेड को स्कैन करती है और पता लगाती है कि ये थ्रेड अनडेड को मैजिक पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज हो रही है, मतलब जो भी इसके पीछे है वो थ्रेड के दूसरे कोने पर है। थ्रेड को फॉलो करते करते वो एक दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां सारे थ्रेड मिल रहे होते हैं। लाइट सबको तैयार रहने के लिए कहता है क्योंकि दरवाजा खोलते ही कुछ भी हो सकता है, तो पहले से तैयार होना एक काफी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जब दरवाजा खोलता है तो अंदर एक खाली बॉल रूम होता है। लेकिन अपने लाइट को बॉल रूम सुन के ये एक स्पोर्ट गेम लग रहा होता है। लेकिन तभी एक लड़की सामने से आती है जो इस पूरी सिचुएशन के पीछे होती है। शुरुआत में लाइट इस बात से खुश होता है कि फाइनली एक जिंदा इंसान उसे मिला तो कम से कम, लेकिन लड़की के एक्सप्रेशन देखकर पता चलता है कि वो दोस्ताना मूड में नहीं होती। आयला अपने अप्रेजल स्किल से लड़की को स्कैन करती है और पता लगाती है कि उस लड़की का नाम ड्रोना है और उसके पास नेक्रोमेंसी की स्किल है, मतलब वो अनडेड को कंट्रोल कर सकती है और अनडेड की यूनिक स्किल अपने हिसाब से वो यूज कर सकती है। जब डोरोना का स्किल कैजुअली आयला सबको अप्रेज करके बता देती है तो डोरोना को काफी गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि सबसे पहले उसको आयला को ही मारना चाहिए। लाइट कुछ होने के पहले उसे पूछता है कि क्या वो यहाँ गिल्ड के मिशन के अंडर आई है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उन्हें लड़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन डोरोना मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ लाइट को मारने के लिए यहाँ आई है और कुछ नहीं। लाइट समझ नहीं पाता कि वो स्पेसिफिकली उसे क्यों मारना चाहती है, क्योंकि उसने तो उस लड़की को कभी देखा ही नहीं। लेकिन डोरोना का कहना है कि उसे लाइट के खिलाफ कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, बस उसे एक ऑर्डर मिला था उसे मारने का और वो बस अपना काम कर रही है। लाइट उससे पूछता है कि उसे ये ऑर्डर किसने दिया और शायद उसे लगता है सबके पीछे होली सिस्टर हो सकती है। लेकिन डोरोना इस बात को कंफर्म नहीं करती कि उसे ऑर्डर किसने दिया। लेकिन लीना को भी अजीब लगता है कि उसने पहले कभी नेक्रोमेंसी जैसी पावरफुल स्किल के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उनके पास सोचने का वक्त नहीं होता क्योंकि डोरोना अब अटैक के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही डोरोना अपने अटैक की शुरुआत करती है, लाइट और लीना अगर साथ मिलकर लड़ते तो अनडेड को संभालना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन डोरोना का लीना में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो उसे लाइट से अलग कर देती है और उसका सामना उसके मेंटोर बोर और सीला के अनडेड वर्जन से करवा देती है। लीना ये जानकर बिल्कुल टूट जाती है कि बोर और सीला यहाँ सच में मर चुके हैं। कुछ देर के लिए वो दुख में शांति से खड़ी रह जाती है, लेकिन आयला चिल्लाती है और वार्न करती है कि ये दोनों अनडेड बाकी सभी से ज्यादा खतरनाक हैं। ये अभी भी अपने स्किल का पूरा कंट्रोल रखते हैं। अनडेड बनने के बाद भी बोर अपने क्लॉ को ग्रो कर सकता है ताकि अपने अटैक स्पीड को और पावर को बढ़ा सके, जबकि सीला अपने मिरर इमेज क्रिएट करके मल्टीपल अटैक कर सकती है एक ही साथ। लीना के लिए उन अनडेड के स्किल के साथ तालमेल बनाना मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन आयला के वार्निंग की वजह से वो अपने आप को डिफेंड कर लेती है। दूसरी तरफ डोरोना आयला के दिए गए सपोर्ट को देख इरिटेट हो जाती है और पक्का मन बना लेती है कि सबसे पहले वो आयला को ही मारना चाहती है, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। वो एक अनडेड को आयला के पीछे भेजती है, लेकिन इस बार लाइट पूरी तरह से अलर्ट रहता है।
आयला को नुकसान पहुंचने के पहले ही वो दौड़कर उसे बचा लेता है। लाइट डिसाइड करता है कि चाहे जो भी हो वो आयला को सुरक्षित रखेगा, लेकिन अनडेड से फाइट करना और आयला को साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना एक टफ चैलेंज होता है लाइट के लिए। डोरोना बार बार अनडेड को लाइट की तरफ भेजती है और जैसे ही लाइट का ध्यान आयला से हटता है वो उसे निशाना बनाने की कोशिश करती है। लाइट बड़ी मुश्किल से सब कुछ मैनेज कर पा रहा होता है। इसी बीच लीना अब भी इस बात को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रही होती है कि उसके अपने मेंटोर बोर और सीला को उसे खुद अपने हाथों से फिर से मानना पड़ेगा। जब लीना को पहली बार होली सिटी लाया गया था तो बोर और सीला पहले वो लोग थे जो उसके साथ दया और काइंडनेस से पेश आए थे। लीना उनका बहुत एहसानमंद है, लेकिन अब उसे अपने जीवन के लिए उनके साथ लड़ना पड़ेगा जो एक जरूरी चीज है। वो चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, पर उसे पता है कि अगर वो लाइट और आयला की मदद करना चाहती है तो उसे अपने मेंटोर को हराना होगा। फिर लीना अपनी तलवार उठाने से पहले उनके थ्रेड को काट देती है जो डोरोना उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रही थी। जब वो अपनी तलवार रेडी करती है तो उसे उनकी सोल के एक विजन दिखाई देता है। बोर और सीला लीना से कहते हैं कि उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें खत्म करना ही एक सही फैसला है। दिल पर पत्थर रखकर लीना अपनी तलवार उठाती है और दोनों को मार देती है। इसी बीच लाइट अब भी अपने और आयला के सुरक्षा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि जितनी अनडेड को वो काटता है उससे ज्यादा अनडेड उसके सामने फिर से आ जाते हैं। तभी लाइट को लगता है पक्का यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि डोरोना के पास इन्फिनाइट अनडेड का सप्लाई हो। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो आयला से पूछता है कि क्या डोरोना के पास अनडेड क्रिएट करने की स्किल है। आयला अपनी अप्रेजल स्किल से चेक करके बताती है कि डोरोना अनडेड क्रिएट नहीं कर सकती, वो सिर्फ पहले से बने हुए अनडेड को कंट्रोल कर सकती है। ये जानकर लाइट आयला से कहता है वो और ध्यान से उसकी स्किल को देखे क्योंकि डोरोना के अनडेड आर्मी के पीछे जरूर कोई सीक्रेट है। डोरोना इंप्रेस होती है कि लाइट ने ये समझ लिया कि उसके पास एक हिडन ट्रिक है, लेकिन डोरोना आयला को उसके सीक्रेट तक पहुंचने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो आयला को तुरंत मारने का प्लान बना लेती है। कब से प्लान ही बना रही है, मार देना मारना है तो। लाइट उसे रोकने के लिए आयला पर अटैक करके अनडेड को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन अगर डोरोना अब डायरेक्टली आयला को टारगेट कर रही है तो वो आयला को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो आयला को अपने बैक पर बैठा लेता है ताकि वो बिना किसी रुकावट के फुल कैपेसिटी में अनडेड से फाइट कर सके। और यहाँ ही ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और हाँ मुझे ये भी बताना मैं इस एनिमे के हर वीक आने वाले एपिसोड को ओल्ड एपिसोड में कंबाइन करके एक्सप्लेन करूं कि 2-3 एपिसोड आने का वेट करूं और बाद में उन्हें एक साथ एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं बार बार कंबाइन करके एक ही एनिमे को अपलोड करता हूं तो आप लोग गुस्सा होते हो। जो भी करना है कमेंट में बता देना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया वो कभी ना कभी कर ही लेंगे मेरी वीडियो देख के। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।